कहानी अब एक नए और उथल-पुथल भरे मोड़ पर पहुंच चुकी है। जहां पहले सूरज और ईशा की जिंदगी में सुकून और प्यार का मौसम था, वहीं अब उन दोनों के बीच एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उनके रिश्ते की जड़ें हिला देगा। किस्मत ने जैसे उन्हें मिलाने के बाद फिर से परखने की ठानी है। और इस बार यह परीक्षा पहले से कहीं ज्यादा कठिन होने वाली है। ईशा और सूरज की खुशहाल जिंदगी में अब पंजा और गुलाब सिंह की एंट्री होने वाली है। दो ऐसे चेहरे जो इस कहानी को अंधकार की ओर मोड़ देंगे। गुलाब सिंह का असली चेहरा अब धीरे धीरे सामने आने वाला है, लेकिन उससे पहले वो अपने पुराने हथकंडे अपनाएगा। और इस बार उसका साथ देगी रिया, वो लड़की जो हमेशा से जलन, ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा से भरी हुई है। रिया, जो कभी ईशा की दोस्त हुआ करती थी, अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। उसे ईशा की खुशियां देखी नहीं जाती। और जब गुलाब सिंह ने उसे अपने मंसूबों में शामिल किया, तो उसने बिना झिझक हाँ कर दी। क्योंकि इस खेल में उसे वो सब हासिल करने का मौका दिखा, नाम, पैसा और बदला। दूसरी ओर ईशा के जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसका वह सालों से इंतजार कर रही थी, अपनी मां से मुलाकात। किस्मत अब उसे उस सच्चाई के करीब ले जा रही है जो बरसों से अंधेरे में छिपी थी। लेकिन उसे नहीं पता कि इसी मुलाकात के आसपास एक और बड़ा रहस्य उसका इंतजार कर रहा है। सूरज अब ईशा की मां के करीब है। उसे एहसास हो चुका है कि उस महिला में कुछ ऐसा है जो अजीब तरह से ईशा से जुड़ा हुआ है। वह उनकी देखभाल करता है, उनकी सेवा में जुट जाता है और अपनी लगन और सच्चे इरादे से धीरे धीरे उनकी तबीयत में सुधार लाने लगता है। ईशा की मां, जो वर्षों से एक रहस्यमय बीमारी और बंदिशों में जकड़ी हुई थी, अब सूरज की मदद से ठीक होने लगती हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी हालत सुधरती है, वैसे वैसे पुराने जख्म भी खुलने लगते हैं। और फिर वो वक्त आता है जब सूरज के सामने गुलाब सिंह की सच्चाई उजागर हो जाती है। उसे पता चलता है कि गुलाब सिंह ने सिर्फ झूठ नहीं बोला, बल्कि बरसों पहले उसने एक ऐसा पाप किया था जिसका बोझ अब तक किसी ने नहीं उठाया। वही गुलाब सिंह था जिसने बचपन में नन्ही ईशा को उसकी मां से अलग कर दिया था। उसने जायदाद की लालच में ईशा की मां, कावेरी, को बंदी बनाकर रखा था ताकि वो सारी संपत्ति पर अकेले कब्जा कर सके। और जब ईशा पैदा हुई, तो उसे झूठ और धोखे की दुनिया में धकेल दिया गया। सूरज जब यह सब जानता है, तो उसके अंदर आग जल उठती है। वह सोच नहीं पाता कि जिसे वह पिता समान मानता था, वही इंसान इतनी नीच हरकतें कर सकता है। वह ठान लेता है कि अब सच्चाई छुपाएगा नहीं। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर है, क्योंकि जैसे ही वह सच्चाई ईशा को बताने का फैसला करता है, हालात ऐसे बन जाते हैं कि ईशा खुद उससे दूर जाने लगती है। ईशा को अब शक होने लगता है कि सूरज उससे कोई बड़ा राज छुपा रहा है। उसे महसूस होता है कि सूरज की आंखों में अब कुछ अजीब सा डर है, जैसे वो कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा। जब उसे अपनी मां की सच्चाई का पता चलता है कि गुलाब सिंह ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन था, तो उसे ये भी लगने लगता है कि शायद सूरज भी उसी खेल का हिस्सा है। वो सोचने लगती है कि कहीं सूरज भी अपने पिता के साथ मिलकर ये सब तो नहीं कर रहा था। यह गलतफहमी धीरे धीरे उसके मन में जहर की तरह फैल जाती है। प्यार की जगह अब शक ने ले ली है और रिश्ता जो भरोसे पर टिका था, अब दरारों में बिखरने लगता है।